पिपलिया एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक खेत, और बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़, जिसके नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें करते, वक्त बिताते। अरे रामू, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। ठीक है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वह सभी लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर बाजार जाती, रास्ते में हंसी मजाक की बातें करती। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता। यहाँ रहता था एक संयुक्त परिवार, रामनाथ चौधरी का। रामनाथ जी के 3 बेटे थे, मनोज, राकेश और उनका सबसे छोटा बेटा था सुशील। तीनों की शादी हो चुकी थी। सब एक ही छत के नीचे रहते थे। पिताजी, हम अपने खेतों का मुआयना करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है, जाओ। सुशील और उसकी पत्नी बात कर रहे होते हैं। तभी दोनों भाई आकर कहते हैं, सुशील, हम खेतों का मुआयना करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मनोज और राकेश की पत्नी वहां आकर कहती है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम लोग अपने खेतों का मुआयना करने जा रहे हैं। इतना कहकर वह तीनों चले जाते हैं। तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती और सब साथ बैठकर खाना खाते। सब लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मनोज की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम शहर जाकर रहने लगे? हमारा बेटा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, हमें भी अच्छा जीवन मिलेगा। और अब बेटों को शहर की नौकरी का लालच सताने लगा। एक दिन मनोज ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, गांव में अब कुछ नहीं रखा। शहर में बच्चे पढ़ेंगे, हमें भी अच्छा जीवन मिलेगा। हम लोग शहर जाना चाहते रामनाथ हैं। जी चुप हो गए, पर उनकी आंखों में कुछ टूट गया था। अगली सुबह दोनों बेटे शहर के लिए निकल गए। सुशील बाबा, मैं यहीं रहूंगा। खेत है, घर है और आपकी छाया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुशील की बात सुनकर रामनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। शहर गए बेटों ने शुरुआत में खूब पैसे कमाए, पर धीरे धीरे शहर की भीड़ में वे रिश्तों को खो बैठे। मनोज का बेटा अंग्रेजी स्कूल तो गया, लेकिन दादी की कहानियां इधर गांव में सूखा पड़ा, लेकिन सुशील ने हार नहीं मानी। उसने नई तकनीक अपनाई, टपक सिंचाई, जैविक खेती और मोबाइल पर मंडी रेट देखना सीखा, और धीरे धीरे सुशील ने खूब तरक्की की। गांव के सभी लोग सुशील की खूब इज्जत करते थे। उसने खूब नाम कमाया। 5 साल बाद जब शहर की भागदौड़ और तनाव से परेशान होकर मनोज और राकेश गांव लौटे, तो उन्होंने देखा गांव में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सुशील के खेत हरियाए थे, गांव में मोबाइल टावर था, स्कूल में कंप्यूटर था। रामनाथ जी की आंखों में गर्व था। मनोज और राकेश को पछतावा होता है। गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है। वहाँ रिश्ते बसते हैं, मिट्टी में अपनापन होता है और आकाश जितना बड़ा सपना पलता है। देखा बेटा, गांव अगर दिल से अपनाओ तो वो सब कुछ देता है। जड़ें, मिट्टी, अपनापन।